काशी को बसाया। इस सृष्टि का सबसे पहला नगर कौन बसा था? काशी, जिसका पहला नाम था अभिर्मुख क्षेत्र, उसका दूसरा नाम पड़ गया आनंद वन, और फिर नाम पड़ा काशी, और अब फेमस होगा बनारस। सबसे ज्यादा फेमस का है बनारस। कारण अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, गाओ तो सब काशी भूल गए, बनारस कहने लगे। पार्वती जी से कहा कि तुम वहां जाके रहो, तुम वहां जाके रहो। पार्वती ने कहा एक शर्त पे रहेंगे। बोले कौन से शर्त पे? काशी में मरने वाले की अधोगति ना हो। और रामायण की कथा चल रही तो प्रमाण लेते चलो। काशी मरत जंतु अब लोकी, रामायण में लिखा है। काशी में अगर किसी जीव जंतु की भी मृत्यु हो जाती है तो वहां उसकी गति हो जाती है, फिर जीव की तो छोड़ो। भगवान शंकर ने कहा देवी ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मरने वाले के कान में आखिरी में राम पढ़ना चाहिए। राम ही को महत्व है भैया। आखिरी में जाई कही जात के राम नाम सत्य है, फिर को नहीं कहते कि गायत्री मंत्र सत्य है, मृत्युंजय मंत्र सत्य है, महामंत्र सत्य है, या कोई भी मंत्र, एक ही शब्द कही जात राम नाम सत्य है, और किसी ग्रंथ का नाम नहीं लिया जाता वहां। यही से कह रहा है भजन कर डालो आखिरी में, फिर कौन के है कि 100 एकड़ जमीन सत्य है। सुनी बहुत बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गाये हुई जो आज तक सुनी कब हूं कि 3 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य हैं, 18 मकान बना गए वे सत्य हैं। तुम तो कितना जोल ले, आखिरी में राम नाम सत्य है। वो सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान शंकर ने कहा देवी मुक्ति तो तब होगी जब कोई कान में राम कहे। पार्वती बोली तुम कहो, तुम कहो राम। शंकर जी बोले मरवे को का छुट्टियां मनाइया भैया सो तो है ना कि कोई रात में न मारे है कि जो कुआं परोसो ने मारे है। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो राम राम कहना है। तो शंकर जी के तो भजन करत हैं, अब रामायण तो पढ़ता ही हो कि तुम पुनि नाम राम दिन राती अजपहूं अनंग। 24 घंटे राजो महाराज जी 24 घंटे राम 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 राम। क्या पता को कब मर जाए, इसका तो कोई ठिकाना है नहीं कि कौन कब मर जाए। पार्वती ने कहा ठीक है, अब आपका ये ठेका हो गया, आपका ये ठेका हो गया। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर से बोले, ध्यान से सुनना बात, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से बोले कि भोलेनाथ जो बनारस में मरेगा उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, और जो बनारस के बाहर सागर जिले में मर जे वो का नरक खोजे। भाई अपन अब बनारस को जा रहा हूं मार भी। भगवान शिव ने कहा तो जाओ ब्रह्मा विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, और जो बनारस की सीमा के बाहर मर जाएगा, जो बनारस की सीमा के बाहर मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे। अपने यहां मुर्दा कितने लोग उठाते हैं? 4, फिर लगभग 40 लग जाए भी अलग है, पर नियम तो 4 को है। का 2 भी उठा सकत बटेंगे इसी बना के, पर 4 ही लगेंगे। तो अगर मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अब पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है,
तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। पार्वती बोली तुमने जो कहा करो, अब तो सब में 100 होगा, चाहे जे को मारे को 4 जने उठा ले। अकेजे राम नाम सत्य है। हमारे घर में विशेष कार्य गो, कुछ एक ऐसा नियम बना दो जो मेरे घर में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा तो जाओ देवी, एक नियम ऐसा बनाए देते हैं जो सिर्फ तुम्हारे घर में होगा और दुनिया में कहीं नहीं होगा। कौन सा नियम? हमारे यहां शास्त्र के हिसाब से सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता कि जलाओ जाता। सूर्य अस्त के बाद मुर्दे को हम दाग नहीं देते। पर दुनिया में एक जगह ऐसी है, बनारस में मणिकर्णिका घाट, 24 घंटा मुर्दा जलत है, न तो दिन देखो जाए न रात देखो जाए। है ऐसा कि नहीं है मणिकर्णिका घाट में, जहां राजा हरिश्चंद्र को कर देना पड़ा था रोहितास के लिए? तो सिर्फ बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां पर 24 घंटे मुर्दा जलाया जाता है। ये भगवान शंकर ने एक अलग से नियम पार्वती के लिए बना दिया था। पार्वती ने कहा भोलेनाथ बस एक बात और बता दो, जिसका अंतिम संस्कार विधि विधान से ना हो पाए, जिसकी अस्थि संचय विधि विधान से ना हो पाए, जिसका पिंडदान विधि विधान से ना हो पाए, जिसकी सारी क्रिया बिगड़ गई हो, उसके लिए कोई ऐसा उपाय बताओ कि सहज में ही वो भगवत प्राप्ति को चला जाए। भगवान शिव ने कहा तो देवी सुनो, अगर जहां व्यक्ति की मृत्यु होगी, जहां से उसे उठाया जाएगा और शमशान ले जाते वक्त अगर बीच में कहीं बेल का वृक्ष मिल जाए और उस वृक्ष के नीचे मुर्दे को रख के फिर उठा लिया जाए, तो भगवान शंकर कहते मैं उसे स्वयं भगवान से मिलाने ले जाऊंगा। इसलिए बीच में मुर्दा बेल के नीचे रखा जाता था पहले। अपन हो पता नहीं, अपन धर देत बेरी के नीचे, अपन धर देत मग्गा के नीचे, सब एक नंबर को दारूखोर होत। और आजकल तो इतने पंडित जी हरे बैठे तुम्हारे सबके पांव पर हैं। हमें जा बताइयो कि जो कौन से शास्त्र को नियम आए, वो कौन शास्त्र। आजकल जब दिन के दिना की पातर जात है, 4-6 जुड़ जात है, मूर्खाई मूर्ख, हम तो मूर्खाई के हैं। फिर वे पता है क्या कहते हैं, कई यार राजश्री धर दे, वे तो खाता ही थे। अब जब पुराण लिखेगा जब राजश्री चलत, तो कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर दे, वे तो पीता ही थी। कछु कछु कहते हैं पगुआ धर दे, वे तो डंडू में लेता ही थे। अब बताओ यार, भाई दारू पियत पियत तो वो मर गओ, और तुमने दिन के दिना फिर पातर पे दारू धर दी, अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुई है। एक बात सुन लो हमारी गौर से, ये हम पे भी बीतेगी और आप लोगों पे भी बीतेगी। हो सकत है हमारे पूरे घर के मार जाएं, हम अकेले बचे। भाई ठिकाना तो है ना, जब सब मार जाए हम ही बचे, अकौ सबसे पहले हम ही मार जाए, पूरे घर के बैठे रहे में। और जो हमारे तुम्हारे सबके संगे है, जौन दिन आए सो दिन आए प्यारे अपने जीवन में, और आ है ही वो तो तुम्हारे घर से अगर पातर लग के मर घटा जा रही हो, वास्तव में अगर तुम वो आत्मा को चाहत हो जोन चली गई है, तो एक जस कर दियो के संगे हो देना। गांव के मंदिर में जाइयो, बाहर खड़े हो जाइयो, भीतर तो जाने पे अपने तो सूतक पातक है। पुजारी से हाथ जोड़ के कहियो कि पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे घर ऐसी ऐसी घटना घट गई, और आज है दिन हमारे तैसे पातर लग रही। सो आज जो कछु ठाकुर जी ने पाओ होए, बतन नक्शी जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी ओली में डाल दे, और वो भगवान को भोग और तुलसी को पत्ता वो पातर पे पहुंचा दियो, वो परमात्मा तक पहुंच जे, गारंटी की बात है। और अगले जन्म में जब आएगा तो भगवान का भक्त बन के इस धरती पे आएगा, राक्षस बन के।
रात में चर्चा हो रही थी, पीटम भैया हमारे बैठे थे 13वीं पे से। आजकल 13 ही नहीं हो रही, आजकल तमाशे हो रहा है। 13 ही नहीं होए, तमाशो ज्यादा हो रहा हो। 13 में बफर सिस्टम होने लगे। क्या नाटक मचाए तुम? बाप को जिंदा में पानी नहीं दाओ, बाप को कब 2 बर्फी ले आने के नहीं देंगे स्टैंड से। अब मर गए सो दारू खोरों को जे रसगुल्ला खुआ रहा है, वो तरजे बाप। तुम बाप को तरवे कर रहे कि तमाशो बनावे कर रहे? जा बताओ पहले तो। 13वीं के भोजन का अधिकार सिर्फ 3 लोगों का है। सबसे पहले गौ माता को भोजन कराओ उस दिन, गौरी को भोजन कराओ, कन्या को, और 13 ब्राह्मणों को जिमाओ। और हो सकता है ये बात मेरी कड़वी हो सकती है, पर अपना तो स्वभाव है। हमने कल ही कही थी कि हमारी कथा पानी नहीं जो गट्ट गट्ट करके पी जाओ, तेज आवे आए कान में हो कूड़ खेचत न करत है बात है। बिल्कुल तेजाब उगलत है हम। 13वीं में ब्राह्मण का अधिकार है, पर अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण मदिरा पान करता है तो उसको 13वीं का भोजन मत कराओ। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे घर में श्राद्ध है और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो श्राद्ध के दिन उसका निमंत्रण मत करो। व्यवहार टूटते हैं तो टूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टूट जाने दो। क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो कर्म का पुजारी होता है, इसीलिए उसको पूजनीय कहा। और इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि सके आओ भैया तनांगे मम्मा हरो सरक आओ। नाय की जगह भल्ले नाय डरी है इतना। हमें तना लगा से देख ले, हमारी फोटो तो आत है भारी गोरी, फोटो देख ली और कुछ न काया अलग से गोरी आओ। राम राम। पर आज लगा से तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज के सो लगा था इसे सड़ा के आता ना। जा जगह भल्ले रे भज्जा जदरी तो खा ली अटारी वाय भज्जा तना वो नायक हो सरकाले जन बबलू भज्जा ऐसे आ जा। निवेदन ये व्यास गति आपसे कर रही थी कि 13वीं तो करो पर तमाशा मत करो। जो समाज, जो रिश्तेदार, जो नातेदार तुमसे कहते हैं कि खर्च क्यों नहीं किया, ईमानदारी एक जने उठ के खड़े हो जाओ। 13वीं के दूसरे दिन कौन रिश्तेदार ने तुमसे पूछी कि किराने वाले को का देने, कहां गेनो धर के ले आए, कैसे चुके हो है? जे में गरीब आदमी की तो और खराब हालत हो जात। जो कचूहा तो सो दवाई में लगा दो, कर्जा करके 13वीं में लगा दो, अब क्या करे वो? 13वीं को 13वीं रहने दो, 13वीं को तमाशा मत बनाओ। निवेदन है 13वीं को तमाशा मत बनाओ। पूजा पाठ में कोई कमी नहीं, विधि विधान में कोई कमी नहीं, पर तमाशे में कमी करो, तमाशे में कमी करो। पूजा पाठ में कोई कमी नहीं, जो विधि विधान शास्त्र का है वो निभाओ, पर आडंबर न करो। आज हर आदमी आडंबर में घूम रहा है, तो आडंबर करने हो कि तो कर पा रहा हो। तो बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दे को उतारने का विधान है। और ऐसा भी शिव महापुराण में लिखा आया है कि अगर धोखे से मृत शरीर अर्थी
अगर बेल की छारी में हो न कर जाए तो के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जात और वो जीव परमात्मा से मिलत है जाकर। यहां तक लिखा है जो व्यक्ति मरघट में जाके बेल का पेड़ लगा देता है, जो व्यक्ति शमशान की भूमि में अगर बेल का पेड़ लगाता है तो उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आती है। हम कथा की ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। माता लक्ष्मी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो, माता लक्ष्मी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो उस शंकर जी ने वही स्तन ले जाके कैलाश में जमीन में रख दो, सो वही में से बेल को पेड़ो भाव है। कहां लिखो है? बिल्व महत्व में लिखो है, पढ़ लियो। और श्री सूत्र में लिखो है, 16 मंत्र हैं श्री सूत्र के। हिरण्य वर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहमस्य पूर्वम नथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनीयांग। तुमने पढ़ा था जो हमें याद कहा जब तक तो हमने बोल रहा ठीक। तो निवेदन बस इतना है कि भगवान के नाम में विश्वास रखो। कल आप कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर का विवाह हुआ। अब विवाह होकर के जैसे ही भगवान शंकर लौटे, अच्छा एक बात देखियो, भगवान शंकर जी के विवाह में जितनो झगड़ा, जितनो विवाद, जितनी परेशानी शंकर जी के विवाह में आई उतनी आज तक को के विवाह में नहीं आई। इतने तक की सास भी टाठी फेंक के भाग गई। अब बताओ को की सास टाठी फेंक के भाग जाए लड़का तो रुको रे, शंकर जी खड़े रहे। आह क्या देवता है।